मित्रों, आप नालंदा तक्षशिला का नाम तो सुने होंगे। जब दुनिया के पास शिक्षा की व्यवस्था कम थी तो हमारे पास शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे और इन शिक्षा के मंदिरों में देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हमारे भारत में तक्षशिला और नालंदा में आया करते थे। नालंदा की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में कराया था। शिक्षा को जीवन की साधना मानते हुए इस विचार के साथ गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे बड़े महाविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने कराया। 10,000 विद्यार्थी हजारों आचार्य के नेतृत्व में यहां शिक्षा ग्रहण करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और अन्य जगहों से, विदेशों से विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। गणित, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे यहां शिक्षा दी जाती थी। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर नजर लगी मुगलों की। उन्हीं मुगलों की नजर लगी जिन मुगलों के वंशज आज भी इस भारत में हैं और उनका समर्थन करते हैं। उन्हें समर्थन करने वाले लोग उनके वंशज ही तो कहे जाएंगे, जो हमारी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को जला दिया, जो हमारी इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किए। उनकी पैरवी यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनके जिन्न हमारे में घूम रहे हैं। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उस समय का डकैत, उस समय का आतंकवादी, इस कौम में आतंकवादी ही होते हैं ना। उस समय कुछ और रंग था, इस समय कुछ और रंग है। इस कौम का आतंकवादी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे आक्रमण किया और नालंदा में आग लगवा दिया। आग लगा के नालंदा को जलाया गया और हमारी जितनी पुस्तकें थी, हमारे जितने ग्रंथ थे, वहां जो हमारी व्यवस्था थी उसे धू धू करके जला दिया गया। हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से लड़ने का काम भी किया हमारे लोगों ने। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, यह देश आजाद भी हुआ, धार्मिक आधार पे आजाद हुआ। इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ। जिन लोगों ने हमारी इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों को जला दिया, जिन लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, उन लोगों के लिए इस देश का बंटवारा हुआ। और उसके बाद भी इस देश के बेईमान प्रबुद्धों ने उन्हीं लोगों को इस देश में रख लिया। आज इस देश में जिन लोगों ने हमारी नालंदा को जलाया, जिन लोगों ने हमारे तक्षशिला को छीना, जिन लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ की, उन्हीं लोगों के नाम पे यहां रोड मिलते हैं। उन्हीं लोगों के नाम पे यहां कुछ बेईमान लोग राजनीति करते हैं। भारत की संस्कृति खत्म होती है, हो जाए, भारत लूटता है, लूट जाए, लेकिन हमारी राजनीति रहनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग करते रहे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अख्तियार खिलजी का कोई वंशज यहां राजनीति में सक्रिय ना हो, ऐसा संकल्प लेना है। यदि चाहते हैं आप कि नालंदा हमारी पुनः बची रहे, यदि चाहते हैं आप कि हमारे संस्कार और संस्कृति बचे रहें, तो आपको शपथ लेना ही होगा। आपको एक कदम आगे बढ़ के और ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जो नालंदा को बचाने का शपथ ले रहा हो, जो तक्षशिला को पुनः जागृत करने का शपथ ले रहा हो।
जो भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाने का शपथ ले रहा हो, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें, ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करें, ऐसे व्यक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएं ताकि उनका मनोबल बढ़े और भारत को पुनः दुनिया का गौरव प्राप्त हो, मां भारती स्वर्णिम युग को प्राप्त करें। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।